Good morning students. As continuing the previous topic, in the last video what we have seen about the radial probability distribution curve, that was a graphical representation of D versus R, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो वेव फंक्शन था या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थी D, दैट इज़ वर्सेस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस R, वो हमने देखा. अब नेक्स्ट है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ये रिलेटेड है एंगुलर वेव फंक्शन से. ठीक है. अब एंगुलर वेव फंक्शन क्या बताता है? एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सिस. एक्सिस यानी कि मैंने पहले ही बताया है आपको ये चीज़. एक्सिस व्हेन वी आर सेइंग इट इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. इनको कंसिडर करके वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में हो सकता है, उसकी डायमेंशन या उसका डायरेक्शन और उसका एंगल, ये कौन बताता है? एंगुलर वेव फंक्शन. तो उस बेसिस पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया गया ऑन द एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसे रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है. इफ़ यू कंसिडर द वेरी फर्स्ट, दिस इज सर्कुलर शेप. तो हमेशा अगर आपको याद हो एस पी डी एफ, इनके शेप्स पूछे जाते हैं आपको. एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल इज डम्बल, डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बल, एफ ऑर्बिटल इज complex. It is having complex structure. So that you remember. I hope you remember these words. It's a simple recapitulation about your SPDA and F orbitals. Now that basic concept is used here in this distribution curve. Now in this distribution curve is simply related to the presentation on coordinate axis. Here we are considering x, y and z axis. उस पर हमने ये जो पहला डायग्राम है वो एस ऑर्बिटल का है. एस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल होता है, इसलिए आपको उसे इस तरह से दिखाना होगा. अब स्फेरिकल है तो उसमें कोई भी डायमेंशंस नहीं दिखेंगे कि वो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है. उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हर तरफ इक्वली होगा. ठीक है. नाउ इट इज़ नॉट हैविंग एनी डायमेंशंस. सेकेंड, अगर आप इससे देखें तो इन्हें क्या कहते हैं? लोब्स बोलते हैं. दिस कर्व्स आर नथिंग बट द लोब्स. I have shown you this is about the s orbital, this is p orbital, this is also p and this is also p. But in p orbital, if you remember, p orbital is having three axes x, y and z. तो आप इस वजह से p orbital को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? px, py and pz orbital. इसलिए हर एक इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. होता है ना. तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है वहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होकर आपको जितने हायर लेवल पे जाते हो आपको ये बताया जाता है कि किस वे में वो कैलकुलेशन होता है. ठीक है. तो अब ये पी ऑर्बिटल है, लेकिन देखो लोब्स कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे. तो ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल के डम्बल शेप. सो दिस शेप इज कॉल्ड एज डम्बल शेप. सो पी ऑर्बिटल्स आर डम्बल शेप्ड. सो यहाँ ये क्या बता रहा है? ये एरिया बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स एक्सिस. दिस इज you just see lobes are on this y axis. so naturally y axis है मतलब ये बन जाएगा py ऑर्बिटल, है ना. py ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है. सो ये हो गया py ऑर्बिटल का एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसमें अगर आप देखो तो लोब्स हैं वाई एक्सिस पे, है ना. वी एंड सिंपली एक्स एंड जेड एक्सिस आर सिंपली ड्रॉन देयर. तो वाई एक्सिस पे ऑर्बिट, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस जो हैं वो दिखाया गया है इन द फॉर्म ऑफ दिस डबल डम्बल शेप. द नेक्स्ट इज यू कैन सी हियर द लोब्स आर ऑन जेड एक्सिस, मीन्स द डम्बल शेप इज ऑन द जेड एक्सिस. That is nothing but the probability of finding electron. The probability of finding electron is on z-axis. So this is the distribution curve for z-axis. So in this way, as the radial probability distribution curve representing the radial distance, मतलब distance from the nucleus consider किया जाता है,
और एंगुलर प्रोबेबिलिटी में या एंगुलर वेव फंक्शन में हम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस नहीं कंसिडर करते हैं. वी आर सिंपली कंसिडरिंग द एंगुलर मोशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ठीक है, तो इसमें डायमेंशन या डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और रेडियल वेव फंक्शन में या रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में वी आर नॉट कंसिडरिंग द डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ है वो नहीं पता चलता या उसकी स्टडी नहीं होती. लेकिन इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको स्पेसिफाई हो रहा है कि वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है या जेड एक्सिस पे. स्फेरिकल होगा तो प्योरली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर डायमेंशन में इक्वल होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. That is about the radial wave function, angular wave function, their probability distribution curve. And have a nice day. Thank you. Hope you have understood, and just refer the notes given to you. And if any doubts are there, you can follow me on YouTube and you can see the videos also. Thank you.